हेलो गाइस, आज मैं आपको डियर डॉक्टर आई एम कमिंग फॉर सोल का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के एपिसोड 3 को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डॉक्टर प्रकाश फिर से पूछ रहा होता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं क्या। तो फिर कुछ सोचने लगता है तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। फिर अपने सीनियर ग्रिम रिपर के सामने खड़ा होता है। वो उन्हें बता रहे थे कि 10 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ही तुम्हें काम करना होगा क्योंकि तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर बहुत कम है एज यूजुअल बाकी लोगों से, और तुम स्मेल भी नहीं ले सकते, न ही खाना खा सकते हो क्योंकि वो खाना तुम्हें कड़वा लगेगा। तुम्हारे वहाँ होने से इंसानों की याददाश्त भी जा सकती है, पर तुमने उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश की तो तुम वही खत्म हो जाओगे। क्या तुम्हें ये सब बातें मंजूर है क्या? तो फिर हाँ कहता है। तो सीनियर ग्रिम रिपर दूसरे ग्रिम रिपर को फी का ख्याल रखने के लिए कहता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। डॉक्टर प्रकाश उसे फिर से पूछता है क्या हम पहले भी मिल चुके हैं क्या। तो फी को समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली वो क्या आंसर दे। तभी वहाँ दूसरा ग्रिम रिपर आता है और कहता है हाँ, अगर तुम पहले मिले नहीं होते तो तुम यहाँ बैठे नहीं होते और तुम पहले से ही एक ग्रिम रिपर में बदल जाते। तो डॉक्टर प्रकाश शॉक होकर उसे कहता है तुम्हें कैसे पता और तुम कौन हो। तो वो ग्रिम रिपर कोई आंसर नहीं देता है। तो डॉक्टर प्रकाश फिर को कहता है क्या ग्रिम रिपर के भी फ्रेंड होते हैं क्या। तो वो ग्रिम रिपर कहता है फ्रेंड, ये वर्ड तुम्हारे लिए बहुत बड़ा होगा, पर मैंने फी को किसी भी इंसान के साथ केक खाते हुए नहीं देखा है। तो फी कहता है खेत मेरे फ्रेंड नहीं है, वो मेरे सीनियर है। तो डॉक्टर प्रकाश कहता है सीनियर ग्रिम रिपर, और वो शौक होकर कहता है और एक ग्रिम रिपर, और वो फी के पीछे छुप जाता है। तो खेत कहता है शांत हो जाओ, मैं कोई पांडा नहीं हूँ, मैं एक ग्रिम रिपर हूँ, तो तुम मुझे ऐसे नहीं बुला सकते। तो डॉक्टर प्रकाश कहता है पांडा तो क्यूट होते हैं, वो तुम्हारे जैसे नहीं होते। तो खेत कहता है तुम एक ग्रिम रिपर को देखकर डर गए और दूसरे ग्रिम रिपर के पीछे छुप गए हो, तो तुम्हें क्या लगता है क्या तुम हमसे दूर हो। तो डॉक्टर प्रकाश कहता है मुझे केक खत्म करना है, और वहाँ जो केक होता है उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तो खेत भी को कहता है देखो इंसान डर जाते हैं फिर भी वो भुक्कड़ जैसा खाना खाना नहीं छोड़ते। डॉक्टर प्रकाश बाहर आता है और वो खुद से कहता है मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे ये पहले भी हो गया है, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर खेत को थैंक्स कहता है। तो खेत कहता है किस लिए। तो फिर कहता है प्रकाश को ऑलमोस्ट पता चलने वाला था। तो खेत कहता है तुम्हें अभी भी याद है ना कि उसे ग्रिम रिपर के बारे में पता नहीं होना चाहिए। तो फिर कहता है हाँ मैं ध्यान रखूंगा। तो फिर प्रकरण के बारे में सोचता है और कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो खेत कहता है क्या तुम्हारा हार्ट वही कह रहा है जो तुम्हारा दिमाग कह रहा है। तो फिर कुछ नहीं कहता है। नेक्स्ट डे सब चेयरमैन के केबिन में होते हैं। वो सबको नए सर्जन से मिलवाते हैं। उसका नाम नैथी है जो उनके साथ अब काम करने वाला है। तो चेयरमैन बाकी सबको कहते हैं अब आपकी टीम पूरी हो गई। नैति को देखकर साइड में जो लेडी डॉक्टर होते हैं वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, पर नैति उसे कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता है। ये देखकर डॉक्टर प्रकाश धीरे से डॉक्टर मेहता को कहता है वो तुम्हारे जैसे ही एरोगेंट है, और वो स्माइल करता है। डॉक्टर मेहता चेयरमैन को कहता है आपने हमें नया डॉक्टर आ गया है इसलिए सिर्फ नहीं बुलाए, क्या आपको हमें और कुछ कहना है क्या अंकल। तो चेयरमैन टकी को कहते हैं नती को तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ, इधर उसे कैसे वर्क करना है वो समझाओ। तो टकी नती को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद चेयरमैन डॉक्टर मेहता और डॉक्टर प्रकाश को कहते हैं अब हमारे पास न्यू डॉक्टर्स आ गए हैं तो गेम ऑन हो चुका है। तो डॉक्टर प्रकाश और डॉक्टर मेहता एक दूसरे को टशन से देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नचकिटा से बात कर रही थी कि मेहता और प्रकाश में कंपटीशन होने वाला है, जो जीतेगा वही न्यू सर्जरी चीफ बनेगा। तो किटा कहता है वो एक दूसरे से कैसे कम्पीट करेंगे। तो नच कहते रिसर्च पेपर पेशेंट सेटिस्फेक्शन, और जिसके टीम मेंबर अच्छा काम करेंगे वही जीतेगा। तो किटा कहता है टीम मेंबर। तो नच कहते हैं हाँ टीम मेंबर। डॉक्टर टकी और आज एक नया डॉक्टर आया है, डॉक्टर नैथी। तो नैथी का नाम सुनकर किटा कुछ सोचने लगता है। तभी उसे याद आता है कि वही लड़का जो उसके साथ बदतमीजी से बात कर रहा होता है उसका नाम नैथी है। बाद में सब स्टाफ रूम में बैठे होते हैं। डॉक्टर प्रकाश मेहता को कहता है बुरा मत मानना, जब नैथी मेरी
टीम में आएगा तो। पर तभी नेति कहता है मैं डॉक्टर मेहता के टीम में जाना चाहता हूँ। तो डॉक्टर मेहता डॉक्टर प्रकाश पर हंसने लगता है। तो डॉक्टर प्रकाश कहता है कोई बात नहीं, मेरे टीम में डॉक्टर टकी होगी क्योंकि वो हमेशा से यही चाहती थी। तो टकी कहती है क्या अगर इवोल्यूशन करे तो मैं डॉक्टर मेहता की टीम में जाना पसंद करूंगी। तो डॉक्टर प्रकाश को बुरा लगता है। तो डॉक्टर मेहता हंसकर कहता है ऐसा है तो हमें लकी ड्रॉ करना चाहिए। बाद में ऑपरेशन स्टार्ट होता है। दोनों टीम बहुत घंटों से सर्जरी करते हैं। फाइनली सर्जरी खत्म होती है। डॉक्टर प्रकरण लगातार 2 दिनों से सर्जरी कर रहा होता है। जब वो दूसरी सर्जरी करने जाता है तो उसे चक्कर आ रही थी, फिर भी वो उस सर्जरी को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट डे वो सब सर्जरी खत्म करके घर जा रहे थे, तभी नच डॉक्टर मेहता और डॉक्टर प्रकरण को एक्स्ट्रा शिफ्ट का मैसेज आता है। तो प्रकरण उन दोनों को कहता है आप जाओ, मैं शिफ्ट को हैंडल करता हूँ। तो नच और मेहता वहाँ से चले जाते हैं। प्रकरण स्टाफ रूम में जा रहा होता है, तभी वहाँ फी आता है। तो डॉक्टर प्रकरण उसे कहते हैं आज तुम नॉर्मल कपड़ों में हो, इसका मतलब आज तुम्हें कोई काम नहीं है और तुम्हें इस कपड़ों में देखकर बहुत अच्छा लगा। तो फी कहता है मुझे नहीं लगता मेरे कपड़े चेंज करने में कोई डिफिकल्टीज है। और वो दोनों स्टाफ रूम में चले जाते हैं। नथी जा रहा होता है, तभी वो किट्टा को देखता है। तो नथी उसके पास जाता है और उस पेशेंट को चेक करता है और कहता है ये पेशेंट बहुत कमजोर लग रहा है, तो उन्हें डिस्चार्ज करने से पहले डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करो। तो किटा कहता है तुम फिर ही आ गए। तो नथी कहता है हाँ क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो किटा उस पेशेंट को कहता है डॉक्टर प्रकार आकर आपको फिर से चेक करेंगे, तब तक आप आराम करो। और नथी को वहाँ से बाहर लेकर आता है। तो नथी उस पर भड़क जाता है और कहता है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पोलाइट नहीं है। तो किटा कहता है तुमने जो अभी किया उसे देखकर तुम्हें क्या लगता है, मैं तुमसे पोलाइटली बात करूंगा। तो नैति कहता है तुम सिर्फ एक नर्स हो, तो तुम पेशेंट के मामलों में इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो। तो किटा कहता है और तुम कौन होते हो दूसरों के मामलों में अपना नाक घुसाने वाले। तो नैति कहता है क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तो किटा कहता है तुम यहाँ अभी अभी आए हो, तो तुम्हें पहले सीखने की जरूरत है कि कैसे अपने स्टाफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और वैसे भी तुम जिस पेशेंट के बारे में कह रहे हो वो डॉक्टर प्रकरण का केस है, तो तुम्हें कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो नेति उसे निकम्मा कहता है। तो किटा कहता है किसी को जाने बिना तुम किसी को जज नहीं कर सकते। और उसे कहता है तुम्हें यहाँ बहुत दिन हो गए, तो मुझे लगता है तुम्हें बाकी लोग कैसे ये जानने की जरूरत है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में टीम वर्क होता है। और वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर प्रकाश स्टाफ रूम में स्नैक्स खा रहा होता है, तभी वहाँ किटा आता है और कॉपी लेने लगता है। तो डॉक्टर प्रकाश कहता है मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ और उसे पूछता है दूसरी टीम का परफॉर्मेंस कैसा है। तो किटा कहता है दूसरी टीम की एक भी मिस्टेक नहीं है, पर मुझे लगता है हम लकी है क्योंकि जो नया डॉक्टर आया है वो इतना अच्छा नहीं है। तो डॉक्टर प्रकाश हंसकर कहता है तो हम जीतने के बहुत करीब है, तो मैं अपने आप को प्रिपेयर करूंगा कि कैसे और अच्छा और काम के प्रति फोकस रहूं। तो किटा कहता है आप सच में अच्छा काम करते हो डॉक। तो डॉक्टर प्रकाश कहता है क्योंकि ग्रीम रीपर अपना काम नहीं कर रहे इसलिए ये टाइम अच्छा है, और वो हंसने लगता है। तो डॉक्टर प्रकाश फी के बारे में सोचता है और कहता है अब वो कहाँ होगा। तो किटा कहता है अब किसके बारे में कह रहे हो। तो डॉक्टर प्रकाश कहता है कुछ नहीं, और वो कॉफी पीने लगता है। किटा सिर्फ उसे देख रहा होता है। किटा को डॉक्टर प्रकरण पर क्रश होता है। रात में भी एक जगह खड़े होकर बुक पढ़ रहा होता है, तभी वहाँ डॉक्टर प्रकरण आता है और कहता है आज तुम मेरे आसपास नहीं थे, क्या तुमने गिव अप कर दिया है क्या। तो फिर कहता है क्योंकि आज किसी की डेथ नहीं हुई, और वैसे भी अगर मैं वहाँ नहीं जाऊंगा फिर भी वहाँ बाकी ग्रिम रीपर होते। तो डॉक्टर प्रकाश कहता है क्या तुम मेरे टांग खींच रहे हो क्या। तो फिर हंसकर कहता है नहीं। तो डॉक्टर प्रकाश कहता है मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, वैसे भी तुम जब आसपास नहीं होते हो तो अच्छा होता है, इंक्लूडिंग तुम्हारे फ्रेंड। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये टाइम बहुत अच्छा है तो प्लीज़ कोई भी मरना नहीं चाहिए, स्पेशली माय केस, क्योंकि मुझे इस बेट को जीतना है। अगर मैं नहीं जीता तो इस हॉस्पिटल को अच्छा नहीं बना पाऊंगा। तो फिर कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है मैं बाकी ग्रिम रीपर को कह दूं कि यहाँ कोई सोल नहीं है, तो क्या तुम इस कंपटीशन को जीत सकते हो क्या। तो डॉक्टर प्रकाश कहता है मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ पर मुझे पता है। तो फिर कहता है क्या तुम अपना बेस्ट
दे सकते हो क्या? तो डॉक्टर प्रकाश कहता है मैं हमेशा मेरा बेस्ट ही देता हूँ। तो भी कहता है तो तुम्हें और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर प्रकाश कहता है क्या तुम मुझे कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश कर रहे हो क्या? तो भी कहता है ऐसा नहीं है, पर मैं तुम्हें सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डॉक्टर प्रकाश कहता है ओके थैंक्स, पर तुम अपना काम परफेक्टली मत करो, कुछ सोल खो गए तो अच्छा होगा। तो भी कहता है अगर मैंने ये सब करने से मना किया तो तुम्हें चलेगा क्या? तो डॉक्टर प्रकाश कहता है नहीं। तभी उसे कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। ओके गाइज, यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।